इस एडिशन में देखें तो हमारी तो कोई पिक्स ही नहीं है इस बार बॉलिंग के एतबार से। देखें, जब लोग ये कहते थे पीएसएल में बॉलिंग टैलेंट बड़ा ही कम्पिटिटिव है, ये है 2 साल पहले मेरा तब भी ये स्टांस था कि बॉलिंग टैलेंट आप 4 ओवर में नहीं आइडेंटिफाई करते। जब कोई आपकी कंट्री को सर्व करने के लिए निकलता है तो आप उसको जब 8 से 10 50 ओवर के गेम भी देते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है किस मिट्टी से बना है, मटीरियल क्या इस्तेमाल हुआ, क्या जान है। पहले स्पेल तो शाहीन शाह अफरीदी, बस मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बड़े हैं, उनसे कहीं पर्सनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम हो रहा था तो मैं उनसे 2 साल पहले डिफर कर रहा था, एहतराम के साथ कर रहा था, बड़ा कुछ सीखा है मैंने उनसे। मैंने उन्हें कहा था कि देखें, ये शाहीन की सिर्फ इफादियत है 2 ओवर की, ये नया बॉल अगर स्विंग ना हो रहा हो तो शाहीन को मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर, मैंने टेल एंडर का वर्ड नहीं बोला था, ये खड़े खड़े मारेंगे, क्योंकि इसके बाद शाहीन के पास कोई बॉल बचता नहीं है। एक सिल्वर विकेट्स हैं तो वो कटर मार देते हैं, एक होती है ना गुड लेंथ बॉलिंग फंसी हुई के, एक यहां करा दी एक यहां करा दी, कुछ अंदर हरी अप किया, अगर स्विंग नहीं भी हो रहा तो एक आप आम को ऐसे करके बॉल फेंकते हैं कि वो पड़ के होल्ड करता है, वापस सीधा खड़ा होता है। कुछ ऐसा नहीं है ना, एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं वो इतनी ज्यादा जितनी उन्हें अपनी हाइट की वजह से करनी चाहिए, क्यों नहीं करते। अब थोड़ा आज टेक्निकल बात भी कर लेते हैं, बाकी और चीजें तो हमारी चली रही हैं बहुत दिनों से। ये यूं करके फेंक रहे हैं अब वो बॉल, यूं पहले आते थे यूं, तो फर्क आ गया, बाउंस भी इस तरह से उन्हें कम मिलने लगा है। ये वाली बात भी अब तक किसी ने नहीं कही, वो वाली भी मुझसे पहले किसी ने नहीं कही। अच्छा, बस ये सोशल मीडिया पर जी बड़ा शोर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बेसिकली एक्सपोज होके रह गई है। आप समझते हैं कि कैप्टेंसी के ऊपर शाहीन शाह की कितना एक प्रेशर भी बिल्डअप हो गया है? एशिया कप में यहीं बैठे हुए थे, यानी ये लेफ्ट वाली साइड पे, सेम स्टूडियोज, आप दोनों नहीं थे, आपके दूसरे दोस्त थे जो अब शायद यहाँ है नहीं तला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैंने उस वक्त कहा, एक सवाल हुआ मुझसे, मैंने कहा देखें, जिस तरह आप यहाँ प्लेयर्स उठाते हैं तो कुछ भारत के साफी या प्रोग्राम्स करने वाले, उनको ये समझ आया है कि यार ये पसंदीदगी की वजह ये होती है कि ये इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स की तारीफ की जाती है। साफ बता देता हूँ, आजकल पाकिस्तान में क्यों ना हम पाकिस्तान की बॉलिंग बगैर पढ़े, क्रिकेट को नहीं पढ़ा हुआ था उन्होंने, वो कहने लगे भाई ये एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग फेवरेट है। आप ही के चैनल पर रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है कि मैंने एशिया कप के इब्तिदा में ही पहले दिन सवाल में कहा था कि इंडिया ये एशिया कप तो जीत गया, मुझसे वर्ल्ड कप की बात करो। एडमिट कर रहा हूं, मैंने उस प्रोग्राम में कहा था अब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। मैं गलत हुआ, लेकिन फाइनल खेला इंडिया बगैर हारे, यानी मुझे कुछ तो समझ आ गया था ना कि उनमें क्या बात है। अब बाकी क्रिकेटर समझ सकते हैं काली मिट्टी की पिच नहीं होती। सी बात है, आपका जेन्युइन वेपन है ही बॉलिंग, और बॉलिंग अगर खत्म हो गई इट्स मीन दैट कि आपकी क्रिकेट जो है वो चली जाएगी आपके हाथ से। खत्म क्यों हुई है ये पूछे आप मुझसे। हाँ, इससे बड़ा सवाल ही नहीं है इस पूरी ट्रांसमिशन में। अब लगेगा लोगों को बुरा कि बात हो रही है शाहीन की। अरे ये सब इंजर्ड कैरी होते रहे, शाहीन 1.5 साल तक उस इंजरी से पहले नहीं ठीक है। अब मैं क्या क्या तारीख बताऊं, श्रीलंका से चली थी, पिछले श्रीलंकन टूर से, आखिरी वाले नहीं। हमने कहा ये ठीक नहीं भाग रहा, मैं बोल बोल के थक गया है, ठीक नहीं भाग रहा, ये फुली फिट नहीं है, इसे कैरी नहीं करो, इसे 5 दिन गर्म मौसम में श्रीलंका के मत खिलाइए। नसीम शाह कैसे इंजर्ड हुआ, चले ये भी बता देता हूं, सब कुछ आपके चैनल पर है। रात का आपका शो होता है 11 बजे का जी स्पोर्ट्स, उसमें मुझे लाइन पे लिया, श्रीलंकन प्रीमियर लीग चल रही थी, मैंने उस दिन नसीम का मैच देखा था। नसीम शोल्डर बार बार पकड़ लेते और इनकी पेस 149 आ रही थी 4 ओवर के मैच में। बाबर उस टीम में इनको साइन करवा बैठे कि ये पाकिस्तान की तरह यहां भी मेरे कम रन डिफेंड करेगा ना। वो टीम 5 में से 4 ने क्वालिफाई करना होता है, वो 5वीं बन गई, जिसमें बाबर थे, जिसमें नसीम थे। ये हाल है इनका। तो